नमस्कार। आज हम सबसे पहले स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, कर्व्स और सर्कल्स की प्रैक्टिस करेंगे और उसके लिए हमें बच्चों को किस टाइप से उन्हें मोटिवेट करके सिखाना है। तो टीचर्स को क्या चाहिए, सबसे पहले बच्चों को 4 लाइन्स की नोटबुक के अंदर स्टैंडिंग लाइन सिखाने के लिए उन्हें फर्स्ट से थर्ड लाइन के बीच में डॉट लगा के दें इस टाइप से, क्योंकि शुरू में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो बच्चे पेंसिल पकड़कर इतना बैलेंस नहीं बना पाते हैं कि वो उसमें अच्छे से लिख सकें। तो शुरू में टीचर्स को ये मेहनत करनी पड़ती है कि उन्हें डॉट लगा के देना पड़ता है और डॉट लगाने के बाद बच्चों को इन डॉट्स को मैच करने के लिए कहना चाहिए इस टाइप से। ऐसा करके बच्चे धीरे धीरे पेंसिल को अच्छे से चलाना सीख जाते हैं और उन्हें कहाँ से कहाँ तक पेंसिल को उठाना है, कहाँ रखना है, इस टाइप से उन्हें पता लग जाता है। तो इस टाइप से हम उन्हें स्टैंडिंग लाइंस सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्लीपिंग लाइंस। इसके लिए हमें बच्चों को पहले ये बताना पड़ेगा, देखो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 4 लाइंस किसी भी नोटबुक के अंदर, इंग्लिश की नोटबुक में 4 लाइंस होती हैं और हमें कोई भी अल्फ़ाबेट बनाना है तो वो हमें कितनी लाइंस के गैप में बनाना है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन का गैप लेना है या 3 लाइन में बनाना है, उससे जुड़ी हुई हमें ये जानकारी बच्चों को सबसे पहले देनी पड़ेगी। ऐसे ही हमने जब स्टैंडिंग लाइन सिखाई है तो हमें बच्चों को ये बताना है कि स्टैंडिंग लाइंस हमें फर्स्ट 3 लाइंस में बनाई है। अब हमें स्लीपिंग लाइंस जो बनानी है वो हमें फर्स्ट छोड़कर, सेकंड छोड़कर, थर्ड लाइन में बच्चों को सिखाना है। इसके लिए भी हमें बच्चों को डॉट लगा के सिखाना पड़ेगा। ऐसे डॉट लगा के देंगे बच्चों को। टीचर्स को शुरू में ये मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब बच्चे अच्छे से पेंसिल को चलाना सीख जाते हैं तो उसके बाद ये डॉट्स लगाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे अब स्लीपिंग लाइंस को फर्स्ट डॉट को सेकंड डॉट से इस टाइप से मिलाना है और बच्चे इजीली ये काम कर सकते हैं। इस टाइप से हम उन्हें स्लीपिंग लाइंस सिखा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्लैंटिंग लाइंस पर। स्लैंटिंग लाइंस कैसी होती हैं? स्लैंटिंग लाइंस तिरछी रेखाएं जिन्हें हम बोलते हैं। इसके लिए हमें उन्हें लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हमें उन्हें स्लैंटिंग लाइन सिखानी है। जैसे हम उन्हें डॉट लगा कर देंगे और ऐसे लेफ्ट साइड वाली सिखाएंगे। ऐसे लेफ्ट साइड की लाइंस सिखाएंगे जिन्हें हम स्लैंटिंग लाइंस कहते हैं। इसके बाद राइट साइड की सिखाने के लिए ऐसे डॉट लगा के देंगे और इन्हें मैच करने के लिए कहेंगे। तो इस तरह से हम उन्हें लेफ्ट स्लैंटिंग लाइंस और राइट स्लैंटिंग लाइंस हम उन्हें सिखा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कर्व्स। कर्व्स के अंदर हम बच्चों को लेफ्ट और राइट दोनों कर्व्स बनाना सिखाएंगे, जैसे हमने स्लैंटिंग लाइंस में सिखाया था। इसके अंदर भी हमें बच्चों को इस टाइप से पहले डॉट लगा के देने हैं फर्स्ट टू थर्ड लाइन, ठीक है, और बच्चे इजीली बना पाएंगे। जैसे पहले लेफ्ट साइड में उन्हें यही बताना है कि फर्स्ट डॉट को सेकंड डॉट से घुमाते हुए मिलाना है ऐसे। और राइट साइड के कर्व्स के लिए हम उन्हें राइट साइड से बताएंगे, कर्व्स ऐसे मिलाने, ऐसे करना है ये 2 डॉट्स को। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड कर्व्स हम बच्चों को सिखाएंगे। अब लास्ट में आता है सर्कल्स। तो सर्कल लेफ्ट कर्व्स को और राइट कर्व्स को मिलाकर सर्कल बनता है। ये स्टेप बाय स्टेप करने के बाद ये लास्ट स्टेप आता है सर्कल्स का। इसमें भी हम सेम फर्स्ट टू थर्ड लाइन में 2 डॉट लगा कर देंगे इस टाइप से। और बच्चे दोनों कर्व्स के साथ मिलाते हुए पहले ऐसे बनाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब उनकी प्रैक्टिस हो जाती है तो उन्हें पूरा एक सर्कल बनाने के लिए कहेंगे ऐसे।
तो इस तरीके से हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, कर्व्स और सर्कल्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जब हमारे स्टूडेंट्स जब ये सर्कल्स, लाइंस बनाना सीख जाते हैं तो इसके बाद बच्चों को हम अल्फ़ाबेट सिखाना स्टार्ट करेंगे। अगर ये सब बच्चे इजीली बनाना स्टार्ट कर लेते हैं तो उनके लिए अल्फ़ाबेट्स बनाने में दिक्कत नहीं आती है। तो टीचर्स को कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते, जब भी जितनी भी कैपेसिटी बच्चे की होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सबसे पहले इन्हीं की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स पर आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगी होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू।